हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स फोरम। तो आज हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो ये दो पार्ट्स में हम स्टडी करेंगे क्योंकि एक है प्री इंडिपेंडेंस और एक है पोस्ट इंडिपेंडेंस। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो हमने देखा कि एंशिएंट इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी फेमस और रिनाउंड थे। उसके बाद से एडुकेशन फिर हमारा ग्राफ एजुकेशन में नीचे आया और उसके बाद से प्री इंडिपेंडेंस थोड़े थोड़े डेवलपमेंट हुए और उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस काफ़ी कमीशंस बने, पॉलिसीज़ बनी और उसके बाद हम स्टडी करेंगे NEP 2020। तो इस तरीके से एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़, प्री इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट इन एजुकेशन, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड देन NEP 2020। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है प्री इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन। तो प्री इंडिपेंडेंस बहुत सारे कमीशंस, कमिटी और एक्ट बने। हम वन बाय वन इसको देखेंगे। इसका सीक्वेंस, ईयर, नेम ऑफ द कमिटी, एक्ट, ईयर्स और उसका डिस्क्रिप्शन, ये सारा बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं पेपर 1 में। तो फर्स्ट जो एक्ट था वो 1813 में आया था, वो था चार्टर एक्ट। 1813 में आया था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू स्प्रेड साइंटिफिक नॉलेज। उस वक्त ऐसा परसेप्शन था कि साइंटिफिक नॉलेज एनफ नहीं है, तो साइंटिफिक नॉलेज को ज़्यादा बढ़ावा देना है। और 1817 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ, जो अभी प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना जाता है। तो चार्टर एक्ट 1813, 1817 और ये दोनों पॉइंट्स। नेक्स्ट कम्स एल्फिंस्टोन रिपोर्ट। एल्फिंस्टोन रिपोर्ट आया 1823 में और यहाँ पर बेसिकली बात की गई डिस्ट्रिक्ट लेवल सुपरवाइज़र की, स्कूल सुपरवाइज़र की, एग्जामिनेशन ऑफिसर की। जो भी एजुकेशन सिस्टम में है उनको एक सुपरवाइज़र चाहिए, एग्जामिनर चाहिए टू सी द इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट कम्स मैकॉलेज मिनट्स अपॉन इंडियन एजुकेशन। तो वी ऑल नो मैकॉलेज कंट्रीब्यूशन। उन्होंने ही स्टार्ट किया था, इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम। तो इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाले मैकॉले थे। उन्होंने स्टार्ट किया था ना 1835 में, 1835 में। एंड इन 2026 वी कैन सी द हाउ सक्सेसफुल दिस मॉडल वाज। नेक्स्ट कम्स वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच आया 1854 में। तो इसका और एक नाम से जाना जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो जहाँ भी मैग्ना कार्टा आएगा आपको याद रखना है, इट्स अबाउट वुड डिस्पैच। यहाँ पर इन्होंने सजेस्ट किया 3 यूनिवर्सिटी ओपन करने के लिए, मैड्रास, बॉम्बे और कलकत्ता के लिए। इट वॉज बेसिकली टू स्प्रेड वेस्टर्न फिलोसफी। नेक्स्ट कम्स हंटर कमीशन। सो हंटर कमीशन came in 1882 to 83 and it is known as Indian Education Commission। तो जब भी इंडियन एजुकेशन कमीशन करके क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है दे आर टॉकिंग अबाउट हंटर कमीशन। ठीक है, हंटर कमीशन ने ही सजेस्ट किया था प्राइमरी और हायर एजुकेशन को फ्रैगमेंट करने के लिए। तो ये क्वेश्चन भी बनता है इसमें से कि हु सजेस्टेड टू डिवाइड प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन, दैट वाज सजेस्टेड बाय हंटर कमीशन। And Hunter Commission also suggested that universities should manage affiliated colleges. Next come University Commission. University Commission was given by Lord Curzon, and here main focus was to observe the condition of university and take the measures to improve the condition, or strict supervision should be there for the colleges। जो भी यूनिवर्सिटी अफिलिएट करेगा कॉलेज को, उनके लिए उनका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए और स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने चाहिए। तो ये हमारे बेसिकली जो एक्ट और कमीशंस है ये अप टू 1902 तक हैं। अब नेक्स्ट 1906 में आया नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। यहाँ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज द फर्स्ट वन कमीशन which was set up by स्वदेशी नेशनलिस्ट लीडर्स। ये स्वदेशी नेशनलिस्ट लीडर्स ने सजेस्ट किया था
यहाँ पर मेन फोकस था टीचिंग ट्रेडिशंस, वैल्यूज, मॉरल्स और कल्चर को अलॉन्ग विथ मॉडर्न एजुकेशन। तो यहाँ पर हमारा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का ये सजेशन था। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी इन बंगाल भी इसी कमीशन के द्वारा किया गया इन 1906 में। नेक्स्ट कम सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन को सैडलर कमीशन भी कहते हैं और सैडलर कमीशन करके बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ईयर और इसके दोनों नाम याद होने चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने सजेस्ट किया कि डिग्री 3 इयर्स की होनी चाहिए। इंटरमीडिएट एजुकेशन के बारे में सजेशन दिया गया। फैसिलिटी ऑफ द ट्रेन्ड टीचर शुड बी प्रोवाइडेड एंड यहाँ मेन फोकस था मेजर शुड बी टेकन टू इम्प्रूव वुमेन एजुकेशन। तो यहाँ पर वुमेन एजुकेशन के ऊपर फोकस था। इन्होंने सजेस्ट किया था सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो इन्होंने एक सेंट्रल लेवल पर एडवाइजरी बोर्ड बनाने के लिए भी सजेस्ट किया था। नेक्स्ट कम हार्टोग कमेटी 1929। ईयर्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है नाम के साथ। तो हार्टोग कमेटी ने सजेस्ट किया था to improve the standard of university education, measures should be taken. Next comes SAPRO Committee 1934. SAPRO Committee 1934 was में जो आया था वो एक्चुअली यूपी गवर्नमेंट ने सेटअप किया था टू चेक द अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का इशू बहुत बड़ा था। इवन दो देर वर मेनी स्टेप्स टेकन फॉर गुड क्वालिफिकेशन, नॉलेज, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर इशू था। तो इसको चेक करने के लिए ये सैप्रो कमेटी बनाई गई थी। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट इशू था, इसलिए वोकेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, रेकमेंड किया गया, डाइवर्सिफाइड कोर्सेज बनाए गए। और यहाँ पर बोला गया कि फॉल्टी एजुकेशन में अगर सिर्फ डिग्री होती है तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, मतलब एजुकेशन में वोकेशनल एजुकेशन को भी इंक्लूड करना चाहिए, डाइवर्सिफाइड कोर्सेज होने चाहिए। नेक्स्ट कम्स एबॉट वुड रिपोर्ट। तो इन्होंने जैसे हमने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, यहाँ पर भी बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट ही इशू था। तो इन्होंने किसको इंट्रोड्यूस किया? पॉलीटेक्निक, कल्चरल स्कूल्स। तो यहाँ ऐसे कोर्सेज आए जिनमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो, along with knowledge you are having practical, along with academic knowledge you are having practical knowledge also। तो इस तरीके के कोर्सेज इसमें इंट्रोड्यूस हुए और सजेस्ट हुए। नेक्स्ट कम जाकिर हुसैन कमेटी 1937 to 1938। इन्होंने एक वर्धा स्कीम सजेस्ट की और ये वर्धा स्कीम बहुत ही बार इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसके बहुत सारे नाम है, जैसे बेसिक एजुकेशन, न्यू तालीम, वर्धा स्कीम, ऐसे करके इसके 2-3 नाम हैं, आप इसको चेक कर लीजिएगा। इसमें सजेस्ट किया गया फ्री एजुकेशन उन 7 ईयर्स से 14 ईयर्स के एज के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन। और बेसिक तालीम से नाम से ही पता चल रहा है कि प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा इनका फोकस है। इनका फोकस था कि मदर टंग में एजुकेशन होना चाहिए। रेम्यूनरेशन टू टीचर्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट था। और इनका स्ट्रेस किस बात पर ज़्यादा था? नॉट इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड रिलीजियस एजुकेशन। तो यहाँ पर हमारा फोकस था जाकिर हुसैन कमेटी में कि ज़्यादा हमें फोकस मदर टंग पर करना है, नॉट ऑन इंग्लिश और रिलीजियस एजुकेशन। एंड दिस इज द लास्ट वन, सार्जेंट रिपोर्ट 1944। तो इन्होंने इसको बोलते हैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। You can see here it was suggested in Sadler Commission, Central Advisory Board of Education, and this report is also known as Central Advisory Board of Education Report। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया एजुकेशन में। पहला तो टीचर ट्रेनिंग पर फोकस किया गया, स्कॉलरशिप, मदर टंग में एजुकेशन होना चाहिए, एकेडमिक स्कूल, और सेलेक्टिव एंट्री टू कोर्सेज, मतलब देयर शुड बी सेलेक्टिव एंट्री। और डिफरेंट टाइप का, जैसे हमने देखा कि प्रैक्टिकल कोर्सेज के ऊपर भी फोकस किया गया। तो ये हमारा इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट है इन एजुकेशन प्री इंडिपेंडेंस। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी मेनी कमीशंस, कमिटी, एक्ट्स, डेवलपमेंट
पोस्ट इंडिपेंडेंस। अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।